चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। तो हमने इसके पहले जाना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम इन जनरल रियल नंबर्स के बारे में बात करें, क्या एक्चुअली में रियल नंबर्स होते क्या है, और उनमें से रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जानना कैसे जान सकते हैं बेसिकली हम लोग। क्योंकि ऑब्वियसली रियल नंबर बड़ा सेट होता है, उसमें रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को डिस्टिंग्विश करना बेसिकली कैसे किया जाता है वो हम आज अब सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले तो हम डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे जिनके हम डेसिमल एक्सपांशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे है 10/3, मीनिंग दैट हमको 10 को 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये होगा 3 3 9, 1 0.3 3 9, 1 फिर 0 फिर 3 9। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि बार बार मुझे रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है और ये हो रहा है कि यही सीक्वेंस वापस रिपीट हो रहा है। बार बार ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जो मेरा लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा 10/3, नथिंग बट 3.33। और ये जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 रिपीट हो रहा है बार बार, और जो क्वोशंट है मेरा वो बार बार वो भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम आके 7 डिवाइड बाई 8। तो अब 8 बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। 8 9 से 72 होता है, तो 8 8 जा 64 होगा। तो 0.8 64 0 6 60, 8 7 जा 56 होता है, तो 56 0 4 0 आते ही 40 दिखते हैं। हमारे आँख काफ़ी बड़ी होती है, तो 8 5 जा 40 होता है, और मेरा रिमाइंडर जो है वो 0। तो इस केस में मेरा रिमाइंडर जो था वो 0 आया। तो अगर मैं लिखूँ तो डेसिमल एक्सपांसन 7/8 का हो जाएगा 0.875। आते हैं हम हमारे लास्ट एग्जांपल पे 1/7। तो मैं 1 को डिवाइड करूँगा 7 से, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो 1 छोटा है 7 से, तो हमको 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेसिमल पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। 7 1 7, 3 30, 7 4 28, 2 7 2 14, 6 7 8 जा 56 जैसे हम पहले था, 4 40, 7 5 जा 35, 5 50, 7 7 जा 49। तो मेरा आंसर आ रहा है 0 1। अब जैसे ही ये 0 1 मैं यहाँ पे 10 कैरी करूँगा, आई विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो सीक्वेंस है वो वापस से यहाँ पे रिपीट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन लिखता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1.142857, और फिर से ये सीक्वेंस रिपीट होगा, फिर से 142857, बट मेरा रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है। और ये काफ़ी मतलब एक हेक्टिक काम होता है बार बार एक नंबर को रिपीट करना। तो हम एक नोटेशन डिनोट करते हैं उसके लिए। तो अगर कहाँ पे मुझे कोई सीक्वेंस रिपीट होता है तो आई कैन राइट इट इन दिस वे 3 बार। यहाँ पे तो रिमाइंडर पे तो एंड हो गया है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो आई कैन राइट इट एज 1.42857। ये टर्म मेरा रिपीट हो रहा है तो आई विल पुट अ बार ऑन दैट। ठीक है। तो ये बेसिकली था। तो हमने इससे ऑब्जर्व क्या किया, जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो दो केस आते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो सेकंड केस में रिमाइंडर जो था वो 0 हुआ था। तो 7/8 के एग्जांपल में मेरा जो रिमाइंडर था वो 0 हो गया था। वहाँ पे जो मेरा एक्सपांशन था वो काफ़ी छोटा था। वहीं अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूँ 10/3 और 1/7, इन दोनों केस में मेरा रिमाइंडर कभी 0 हुआ ही नहीं। ठीक है। इन दोनों केस में मेरे जो क्वेश्चन थे, जो मेरा ऊपर का जो टर्म था वो रिपीट हो रहा था मोस्ट दोनों केसेस में। ठीक है। तो हमने ऑब्ज़र्व क्या किया। तो अगर हम लोग ये जो नंबर्स सारे थे, ये सब सारे नंबर्स जो हमने अभी ऑब्ज़र्व किए, ये सारे रैशनल नंबर्स थे। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया
कि रैशनल नंबर्स में यूजुअली होता ये है, या तो वो टर्मिनेट होते हैं या तो वो नॉन टर्मिनेट होते हैं, मतलब कभी एंड नहीं होता है उनका रिमाइंडर, बट वो रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि उनके जो सीक्वेंस है वो रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे 3.3333 और इसमें 142 142 857 जो था हमारा वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा स्कोर एक्सप्लोर करते हैं और हम ये प्रूफ करते हैं कि यहाँ ये बोल रहा है कि शो दैट 3.1526 ये जो है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये टर्मिनेटिंग लग रहा है, मतलब ये जो डेसिमल एक्सपांशन जो भी है, ये डेसिमल नंबर जो भी है ये टर्मिनेटिंग है। तो मैं इसको इजीली रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? सो आई कैन राइट दिस एज 526 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे जितने ज़ीरो है उतने ज़ीरो में आप ऐड, डेसिमल के जितने नंबर्स है उतने में ज़ीरो नीचे ऐड कर दूंगा एंड माय आंसर वुड बी, सो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो ये मेरा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इस पर। अब यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। मैं अगर वो ये केस में, मैं केस में अज्यूम करता हूँ कि x जो है वो है 0.33। ठीक है, तो मैं 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, दिस बिकम्स 10x, दिस बिकम्स 3. ठीक है, तो जब मैं 10x में से x माइनस करूँगा, सो लेट्स सपोज दिस इज़ 1, लेट्स सपोज दिस इज़ 2, तो क्या आंसर आएगा मेरा? 3.3333 माइनस 0.3333। ठीक है, तो जब मैं 9x माइनस एक्स कितना होगा, 10x माइनस 10x माइनस एक्स कितना होगा? 9x। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 3, बिकॉज ये 33333 और ये 0.333 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आएगा x इज इक्वल टू 3/9 विच इज़ 1/3। तो हमने ओवरऑल ये ऑब्जर्व किया, लास्ट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है और मैं जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके अलावा अभी हमने इसका वाइस एंड वर्सा भी अब इसका कन्वर्सली भी हमने प्रूव किया। अभी कन्वर्सली हमने क्या प्रूव किया? अगर एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये वाले एग्जांपल में टर्मिनेटिंग था यहाँ पे, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है जैसे ये वाले एग्जांपल में, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? उससे हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। वेरी इजी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ गए। तो टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना बार बार, तो रिकरिंग का वर्ड का मैं मीनिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे। रिकरिंग वर्ड का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है, अब मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में ये ऑब्जर्वेशन देखी कि भाई वो टर्मिनेटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रहा है। अब उसका दूसरा जो भाई है जिसका नाम है इरेशनल नंबर, अब उसमें क्या होगा? व्हाट अबाउट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर? तो जब इस पर थोड़ा कैलकुलेशन किया गया, काफ़ी रिसर्च की गई, तो इन्होंने साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व, मैथमेटिशियंस ने यह ऑब्जर्व किया कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा नो एंडिंग, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा? नो रिपीटेशन।
तो मतलब ये ऐसा डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा जहाँ पे नंबर एंड भी नहीं होंगे और में रिपीटेशन भी नहीं आएगा। तो ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर्स की कि रैशनल नंबर्स में या तो वो एंड हो जाएंगे सारे नंबर सारे एक्सपांशंस में, या तो वो रिपीट होंगे आफ्टर सम टाइम। बट लेट्स सी टू यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वहाँ पे लाइक कहीं पे वो रिपीटेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो तो भाई एंड ही नहीं हो रहा, तो वो कंटिन्यूसली चलते आ रहे। पाई के केस में भी ऐसे ही हो रहा है, कहीं भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है और कहीं भी वो एंड नहीं हो रहे हैं। बट पाई के केस में आपके मन में सवाल आएगा कि भाई पाई तो आप सर हम 22/7 लिखते हैं, तो यहाँ पे तो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही दिया है p/q के। बट ये जो 22/7 है जो हम यूज़ करते हैं सर्कल के कैलकुलेशन में या एरिया के कैलकुलेशन में यूजुअली, ये 22/7 जो ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया हुआ रहता है। ये 22/7 जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर वो फिक्स वैल्यू होती तो ऑब्वियसली पाई जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो फाइनली हम ये समराइज़ कर सकते हैं कि रियल नंबर्स के 2 डिफरेंट सेट होते हैं, या तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2 अलग अलग बेटे हैं उसके, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। और रैशनल नंबर्स के अंदर भी उनके और बेटे हैं, तो लाइक इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स की फैमिली। उसके साइड में जो अपना इरेशनल नंबर है वो है बैचलर, सलमान खान की तरह, इसकी शादी नहीं हुई है तो वो सिंगल है, तो वो एक अलग सा सेट है। बट ये दोनों सेट मिल के हमारे रियल नंबर बनते हैं। तो अगर कोई नंबर रैशनल होता है, कोई नंबर अगर रियल नंबर में से अगर कोई रियल नंबर है तो वो या तो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट नंबर सिस्टम वी हैव एंड डिफरेंट नंबर सिस्टम इन इट, जैसे इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोना बी पिकिंग अप सम अदर टॉपिक, उसमें हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बेसिस पे कुछ सम सॉल्व करूँ मे बी NCERT के बुक से या ICSE के बुक से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ पुट अ थम्स अप ओवर देयर and catch you all in the next video. Thank you so much.